अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ 1.4 इन कंक्रीट। जो हम फैक्टर अप्लाई करते हैं कंक्रीट के साथ, अगर आपने देखा होगा 1.4 एंड 1.33 इन सीमेंट मोटर। अगर आपने देखा होगा कि हम फैक्टर अप्लाई करते हैं 1.33 इन सीमेंट मोटर के साथ ये किस तरह आता है, आज हम इसको हम सीखेंगे। वेल कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एंड मोटर, और इसकी थ्रू हम क्वांटिटी निकालते हैं कंक्रीट की और मोटर की। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजी मिल सके। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हम कंक्रीट के साथ 1.4, 1.54 और मोटर के साथ 1.33 फैक्टर अप्लाई करते हैं, वो हम किस तरह लेके आते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्यूब गिवन है। अगर आपने देखा है, ये हमारे पास इसका लेंथ हमारे पास होगा 1 फीट, और इसका जो वेट होगा हमारे पास 1 फीट, और इसका हाइट एंड डेप्थ हमारे पास होता है 1 फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब है। इसमें हमने कंक्रीट को बनाना है। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास जो मैंने ब्लू डॉटेड की है, ये कंक्रीट हमारे पास होता है वेट कंक्रीट, मतलब कि इसमें पानी ऐड है। ये हमारे पास वेट कंक्रीट है। इसमें जो हमारे पास कंक्रीट में वॉइड्स एंड एयर पार्टिकल है, ये हमारे पास मूव होता है। मतलब कि जब हम पानी ऐड करते हैं तो ये वॉइड्स और एयर पार्टिकल्स यहाँ से मूव होता है, तो ये हमारे पास वेट वॉल्यूम होता है। तो जो हम अभी यहाँ से हम सीखेंगे, वेट वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे होगा लेंथ, जो हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड डेप्थ। इससे हमारे पास वॉल्यूम आता है। आपने अक्सर सीखा होगा ये। तो हमारे पास इसका लेंथ है 1 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 फीट, तो ये हमारे पास बन गया है 1 क्यूबिक फीट, या आप फीट के साथ ऊपर क्यूबिक लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 क्यूबिक फीट बन गया है। ये जो हमने कंक्रीट बनाया है, ये हमारे पास है 1 क्यूबिक फीट। तो अब हमने कंक्रीट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है ड्राई, तो हम इसको ड्राई किस तरह करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास रेड कंक्रीट बना हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्राई किया है। यहाँ पॉइंट से यहाँ तक हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास 54% होता है। ये हमारे पास 54% होता है। यहाँ से यहाँ तक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 54% होता है। और ये कंक्रीट हम जब ऐड करेंगे, ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम बनता है।
इसमें पानी ऐड हो गया, पानी ऐड होने से इस वजह से ये कंक्रीट कम हुआ है। अगर हम पानी निकाल दें तो ये शेप कंक्रीट का बन जाएगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 54% हम ये कंक्रीट बनाते हैं, मतलब कि ये हमारे पास जो कंक्रीट होता है वो 54% होता है वेट वॉल्यूम से। ठीक है, तो अब हम ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम हमारे पास किस तरह बनेगा, वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। समझ में आ गया? हमारे पास वेट वॉल्यूम केवन है 1 क्यूबिक फीट, तो 1 क्यूबिक फीट लगा लिया, प्लस करेंगे 54%, और हमारे पास 1 क्यूबिक फीट हमारे पास है वेट वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। जब हम इस कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो हमारे पास आता है 0.54। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये बनता है 1.4 क्यूबिक फीट। तो ये फैक्टर हम इस वजह से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम अपनी जो मटेरियल है वो ड्राई कर सके, और मार्केट में हमारे पास ड्राई मटेरियल गिवन होता है, तो हम इजीली इसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास कंक्रीट के लिए। अब हम मोटर के लिए फाइंड आउट करते हैं। सेम प्रोसीजर है हमारे पास, इसके लिए हम ड्राई, और ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है कंक्रीट, इस एग्जाम्पल को हम मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मोटर में हमारे पास क्या होता है, सीमेंट एंड सैंड, और कंक्रीट ये मोटर के लिए होता है हमारे पास, और कंक्रीट के लिए हमारे पास होता है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ठीक है, ये हमारे पास कंक्रीट के लिए होता है। तो इसमें हमारे पास सीमेंट और सैंड ऐड है, और इसकी वॉइड्स हमारे पास बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, और कंक्रीट में हमारे पास एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट हमारे पास कोर्स और फाइन एग्रीगेट होता है, तो ये हमारे पास वॉइड्स और एयर पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमारे पास जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। और ये हमारे पास सैंड है, इसके लिए हमारे पास जो परसेंटेज है ड्राई करने के लिए वो 25% से हम लेते हैं 33% तक। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसको हम अपनी ड्राई वॉल्यूम में हम ऐड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास आता है ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम, सेम फार्मूला है इसके लिए भी, प्लस करेंगे 33% ऑफ वेट वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास वेट वॉल्यूम अगर आप देखें यहाँ पे है 1 क्यूबिक फीट, तो यहाँ पे 1 क्यूबिक फीट प्लस करेंगे 33%
इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूबिक फीट, तो ये हमारे पास 1 प्लस 0.33 बन गया। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 1.33 क्यूबिक फीट। ये वैल्यू हमारे पास मोटर के लिए है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास हम किस तरह फैक्टर को निकालते हैं। हम क्यों, अगर आपने देखा होगा आप कंफ्यूज होंगे कि ये फैक्टर कहाँ से आ गया, तो हमने वो फैक्टर सीख ली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजी मिल सके। थैंक यू।